प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं आपको कार्तिक मास की कथा, महात्म्य, विधि, पूजन और नियम बताने जा रहा हूँ। उनका क्या प्रभाव है, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को कितनी प्यारी है, यह पद्म पुराण की कथा है। मैं इस कथा को सुनाने जा रहा हूँ। तो प्रिय मित्रों, आप ध्यान दे करके सुनिए। मैं 1 से 2 अध्याय तक का कथा सुनाऊंगा, फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। 2-4-5 दिन का समय है, तो अंत भला तो सब भला। तो आज जो है अक्षय नवमी का दिन है। आज से मैं कथा उपयोग कर रहा हूं। तो प्रिय मित्रों, एक समय की बात है कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो सत्यभामा जी ने बोला कि हे प्रिय, हे परमात्मा, कौन से ऐसा दान किया, तप किया, व्रत किया, पुण्य किया, जिनके प्रभाव से आपके जैसा परमात्मा परब्रह्म हमको मिल गए। और आपके साथ क्या नहीं है, मैं गरुड़ पर सवारी करती हूँ 16,000 रानियों के भी बीच में। आप मुझे जो गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए वे सब बताते हैं। मुझे बहुत अतिशय मुझसे प्रेम करते हैं, और भगवान की यही तो लीला है। भगवान की अंतरंगा शक्ति सत्यभामा जी ने जब प्रश्न किया, तो भगवान कृष्ण ने कल्प वृक्ष के पौधे के पास ले जाकर के गया, कहा कि सुनो, तुम भी अति प्रिय और मेरी अंतरंगा शक्ति, तुमको सबसे मैं ज्यादा प्रिय हो, तुम मेरे आत्मा के कारक हो। जब पूछ रही हो तो किस जन्म के प्रभाव से, तो पुण्य के प्रभाव से ही यहाँ पर जो है, जो भी मनुष्य देवी देवता जो भी हैं, सब अपने पुण्य के प्रताप से हैं। तो तुम किस जन्म, पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा तप पुण्य किया था जिससे हमको प्राप्ति, मैं बता रहा हूं। पूर्व जन्म की एक बात है, सतयुग का जब अंत हो रहा था, तो उस समय एक मायापुरी नगर में देवशर्मा नाम के अत्रि गोत्र के विशुद्ध ब्राह्मण यज्ञ यज्ञादि हवन बाद अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में लगे हुए रहते थे, और उस जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका एक जो है चंद्र नाम का एक शिष्य था, और देवशर्मा नाम के ब्राह्मण की एक जो है गुणवती नाम की कन्या थी। अंतिम में वृद्धावस्था जब होने लगा, तो वह जो है योग्यता देख करके पाणी ग्रहण संस्कार जो है चंद्र के साथ गुणवती कन्या को उन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार में डाल दिया। पुत्रहीन थे, पुत्री थी, लेकिन वे पुत्र के समान ही चंद्र को मानते थे, और चंद्र भी तो पिता के समान उनको मानता था। एक दिन यज्ञ के करने के लिए संविधाओं की जरूरत पड़ी, यज्ञ की लकड़ियों के लेकर करके, और यज्ञ के लकड़ी को लाने के लिए दोनों लोग चले गए जंगल में जब जा रहे थे, तो वहां पर एक विकराल राक्षस आया, मानो वह जम का भेजा हुआ दूत ही आया, और ये दोनों को खा गया। जब दोनों को खा गए, तो ये लोग जो है, क्या हुआ कि जब पता चला गुणवती को कि पिता और पति दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत दुखी होकर के, विह्वल होकर के रोने लगी, गिर गए मृगी की तरफ, व्याकुल होकर के, हाय अब मेरा कौन है, मुझको कौन करने वाला है। जो भी बचा हुआ धन था, वो सारे धन को उन्होंने श्राद्ध कर्म में बेच बांच करके लगा दिया, और श्रद्धा के साथ, जब हमारे पति नहीं रहे, हमारे पिता नहीं रहे, ये धन किस काम का। वैराग्य जग उठा, परमात्मा से लगन लग गया। परमात्मा जिसको चाहे वैसी उनकी कृपा से ही भक्ति प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा तिल नहीं डोले, बिना परमात्मा के कृपा के भगवान भक्ति में नहीं आता है। कभी दुख देते, कभी सुख देते, और पूर्व जन्म के अनुसार भगवान अपने को, भक्त को अपना लेते हैं। वैसे ही जो है गुणवती अब एकादशी करने लगी, एक भी एकादशी नहीं छोटी थी, और कार्तिक महीना में स्नान करने लगी, और जहां जहां भी मंदिर देखती वहां सफाई का काम करती, धूप दीप नैवेद्य। कार्तिक महीना में जो है वो दीप दान देती थी तुलसी के। और भगवान कहते हैं कि देखो,
एकादशी व्रतम सम्यकम सेवनम कार्तिकस्य च एतद् व्रतद्वयं कान्ते ममात्य प्रियकरम भुक्ति मुक्ति क्रम पुण्यम पुत्र संपत्ति दायकम। एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े प्रिय हैं और यह क्या प्रदान करता है? तो भक्ति देता है, मुक्ति देता है, पुत्र देता है, संपत्ति दायकम, संपत्ति को देने वाला होता है। यह क्या है? तो बहुत परम पवित्र है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान जो करते हैं, बड़े से बड़े भी पापी पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कार्तिक में जो है, कार्तिक मासे कुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तयः, कार्तिक महीना में जो भगवान की पूजन करता है वो साक्षात विष्णु के मूर्ति के समान हो जाता है। विष्णु पूजा चये कुले जीवन मुक्ता स्तुते नरा। जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो दीप का दान देते हैं, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वो साक्षात भगवान उनको अपना भक्ति प्रदान कर देते हैं, सारे पापों को कष्ट धारण करते हैं। कार्तिक महीना में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता, झाड़ू लगाना, पोछा डालना, यह जो है बहुत ही सुंदर होता है। कार्तिक महीना में 3 दिन भी अगर भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई अगर कर दिया जाए, देवता गण उसको प्रणाम करते हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तने पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का कर्म जो है भगवत कर्म हो जाए तो देवता भी उसको वंदन करते हैं। तो जिन्होंने जन्म भर नियम पालन कर, तो गुणवती जो है प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की कथा और भगवान विष्णु की पूजा करती थी कार्तिक में। और वो जो है पूजा करते 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 दुबली पतली हो गई और एक दिन ठंडे के समय में उसका पूरा देह कांपने लगा और बुखार हो गया, जरा जीर्ण हो गई थी गुणवती। जब देखी कि पूरा कष्ट सहन नहीं हो रहा है, उसी समय ऊपर से शंख चक्रधारी भगवान के पार्षद जो है गरुड़ पर सवार होकर के और विष्णु के गण जो है चमड़ डुलाते हुए अप्सराओं के साथ डायरेक्ट गुणवती को वैकुंठ ले गए। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एकमात्र कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई हो सत्यभामा, ई बतिया को कह रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से, कि तुमने वो पुण्य जो कर्म किया है उसके चलते आई हो। और ये जो जादव लोग जो हैं, यह जो है मानव लोक में ये भी हमारे गण हैं, देवता लोग हैं जो बन करके आए हैं बामनी। और देवशर्मा नाम के जो विप्र थे, जो तुम्हारे पिता हैं, वही इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित हैं। और पूर्व जन्म में जो पति चंद्र शर्मा था वो अक्रूर हुए और तू ही गुणवती हो, जो कार्तिक मास के प्रभाव से तूने मुझको प्राप्त की हो। तो पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक महीना में दीपदान दिया था, इसलिए साक्षात अचल लक्ष्मी के समान स्वरूपा हो। उस जन्म में तुमने व्रत आदि करके भगवान के लिए जो कुछ भी तूने अर्पण किया था उसी के पुण्य प्रभाव से, और कार्तिक महीना में जो तूने पुण्य किया था उससे हमारा और तुम्हारा वो अक्षय होता है। तो अक्षय जब होता है कार्तिक महीना का पुण्य, तो हमसे तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा प्रिय। ऐसी बातें कर रहे हैं। जगदान व्रत तथा तपस्या करने वाले को जो मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक के व्रत के पुण्य के 16वां भाग के 1 भाग भी उनको नहीं होता है। ऐसा इसका प्रमाण है। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म के संबंधी पुण्य के प्रभाव वृत्तांत को सुनकर के प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान को प्रणाम करके बोली। प्रेम से बोलिए श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अगला कथा अगले बार में लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण
श्रीमन्नारायण हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म की, कार्तिक मास की कथा की, प्रेम से सर्वे गीता घाट भगवान माई मंदिर श्री धाम की जय, माता भगवती लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हरिओम।